हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। तो देखो यहाँ ये डायपोल है। ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट पे। किस पॉइंट पे निकालना है? पी पॉइंट पे। तो देखो एक पोटेंशियल तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा पी पॉइंट पे और एक पोटेंशियल कौन क्रिएट करेगा? नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। कहाँ? पी पॉइंट पे। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज दोनों का सेंटर, बीच का सेपरेशन एल एल, सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? आर। और इस पी पॉइंट पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। अब देखो यहाँ जो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो दोनों चार्जेस के लिए होगा। यहाँ देखिए, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 2l। ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया। टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ओ। किस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है? पी पॉइंट पे। कितने डिस्टेंस पर? आर। कहाँ से? सेंटर ओ से। द डायरेक्शन ओ पी मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायपोल मोमेंट। तो जो ओ पी है वो डायपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा? थीटा। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो माइनस क्यू से प्लस क्यू वाली लाइन से ओपी कितना एंगल बना रहा है? थीटा। अब देखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस। तो देखो बी पी डायग्राम में देखो, बी से पी R1 हो गया पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस और ए से पी नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस, दैट इज R2। तो देखो पी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा ना, वो पोटेंशियल बेटा एक पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट करेगा और एक नेगेटिव। तो देखो पॉजिटिव चार्ज कितना पोटेंशियल बना रहा है? के क्यू बाय R1। R1 उसका डिस्टेंस है पॉजिटिव चार्ज का पी पॉइंट से, और नेगेटिव चार्ज के माइनस क्यू डिस्टेंस क्या है? R2। तो आप यहाँ से के क्यू कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा? 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है। यहाँ आप लोग देख सकते हो ये सेंटर है, सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस R है। पॉजिटिव चार्ज बेटा पी पॉइंट पे रखे और बी पॉइंट से पी का डिस्टेंस कितना है? R1। देखो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू पॉइंट पी डिस्टेंस क्या है? R1। और फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉइंट पी डिस्टेंस क्या है? R2। तो पी पॉइंट का डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से R1 है और नेगेटिव चार्ज से R2 है। क्लियर है? अब ये इस फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला लिखा है, यहाँ आप सभी को बात समझ में आ रही है ना? के क्यू बाई R1, Q1 पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कितने का था? R1। क्लियर है? नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस कितने का? R2। तो बेटा ये पोटेंशियल किसके लिए है? ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, दोनों मिलकर, दोनों चार्जेस मिलकर पी पॉइंट पे ये पोटेंशियल क्रिएट करेंगे। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? R1 और R2 की वैल्यू। ठीक है। अब R1 और R2 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए ना हमें वापस एक बार डायग्राम पे चलना होगा। यहाँ देखो हमें क्या निकालना है बेटा? R1 निकालना है। क्या निकालना है? R1 निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि B पॉइंट से एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऐसे B से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्लियर है? मैंने BM परपेंडिकुलर टू PO या OP ड्रॉ किया। ठीक है। अब देखो यहाँ जैसे मैंने ड्रॉ किया तो जो P से B तक की लेंथ है PB, मतलब R1, कहने का मतलब ये R1 नियरली इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? ये PM के। ये लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी बेटा? PM के। क्लियर? बात समझ में आ रही है? देखो ये पूरी O से P तक है, मुझे ये लेंथ चाहिए, PB चाहिए। किस लाइन में चाहिए? OP लाइन में। OP लाइन में मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसकी लेंथ PB के बराबर हो। तो ये निकालने के लिए यहाँ से मैंने क्या ड्रॉ कर दिया? परपेंडिकुलर। तो P से M तक की जो लेंथ है वो अब P से B तक के लेंथ के नियरली इक्वल है। बात समझ में आ रही है ना? B से मैंने जैसे ही टेंजेंट ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो P से M की लेंथ नियरली इक्वल्स है P से B के। तो देखो PB मीन्स R1 नियरली इक्वल्स टू PM।
अब बेटा पीएम आप देखो, पीएम यहाँ है किसके इक्वल, देखो ओ से लेके पी तक, ओ से पी में ओ एम माइनस कर दो, बात समझ में आ रही है। इस पूरे लेंथ में ओपी में ओ एम को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, पी एम। क्लियर है। अब ओ एम आप निकालोगे कैसे, तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। इन ट्राइंगल ओ एम बी में अगर इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो कॉस थीटा आपको क्या मिलेगा, बेस, तो बेस ओ एम हो गया, और 90 के सामने मालूम है हाइपोटेनस होता है, तो एल यहाँ किसका काम कर रहा है, हाइपोटेनस का, तो ओ एम इज इक्वल टू क्या हो गया, एल कॉस थीटा। तो क्लियर है। तो मुझे जो क्लियर है यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो देखो जो मुझे पीएम मिलेगा, पीएम क्या मिलेगा, ओपी माइनस, तो ओपी की लेंथ देखो क्या है, ओपी आर है ना, देख लो ओ से पी तक लेंथ क्या है आर, ओ एम क्या है एल कॉस थीटा। तो जो पीएम है वो किसके इक्वल है, आर वन के। पीएम किसके इक्वल है बेटा, आर वन के। इस तरह से हमने यहाँ फाइंड आउट किया है, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इस तरह से हमने आर वन निकाला है। देखो या देखो इस केस में ना, इफ आर इज ग्रेटर एल, आर किससे बड़ा है बेटा, एल से बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो ड्रॉ किए हम, बी एम ड्रॉ किए परपेंडिकुलर टू ओ पी, सच दैट पी बी किसके इक्वल हो गया, पी एम के, मतलब आर वन पी एम के इक्वल हो गया, और पी एम किसके इक्वल आ गया, अभी हमने देखा ओ पी माइनस ओ एम। अब ट्रायंगल ओ बी एम में हमने लगा दिया, अप्लाई कर दिया, तो कॉस थीटा ओ एम बाई एल हो गया, तो ओ एम की वैल्यू क्या आई थी, एल कॉस थीटा। तो आर वन एक तरह से, आर वन ही पी एम है, समझ बात आ गई। तो आर वन एक तरह से किसके इक्वल हो गया, ओ पी माइनस एल कॉस थीटा। तो समझ में आ रहा है ना, ओ पी माइनस ओ एम की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है, ओ पी कितना है आर, तो आर वन किसके इक्वल आ गया, आर माइनस एल कॉस थीटा। अब आप सिमिलरली यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम, तो आर टू हमें क्या मिलेगा, जब हम यही प्रोसेस, समझ में बात आ गई है ना ये पूरी, आर वन ओ पी माइनस ओ एम कितना आ गया, एल कॉस थीटा, तो ओ पी की वैल्यू आर माइनस एल कॉस थीटा, आर वन अपने पास आ चुका है। अब हमें ऐसे ही क्या निकालना है, आर टू। तो आर टू की जो वैल्यू होती है वो भी सेम वैसी ही है, अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ओ एन परपेंडिकुलर टू ए पी, तो आर टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए पी ए एन प्लस ए पी, ए एन प्लस एन पी, और एन पी की वैल्यू ओ पी के इक्वल है, ठीक है ना। या डायरेक्ट आप सिमिलरली करके लिख सकते हो, आर टू इज इक्वल टू आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है ना। डायरेक्ट आप लिख सकते हो आर टू इज इक्वल टू आर प्लस एल कॉस थीटा। क्लियर है। या तो मैं आपको डायग्राम में एक बार एक्सप्लेन कर दूं इनको। तो देखो डायरेक्ट आप लिख सकते हो आर टू इज इक्वल टू आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। और अगर डायग्राम से देखना चाहो तो देख सकते हो आप लोग, हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ओ से एन ड्रॉ कर दिया बेटा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो एन से जो पी तक की लेंथ है वो किसके इक्वल हो गई, पी ओ के, एन पी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, पी ओ। तो देखो ए से पी तक की जो लेंथ हो गई ना, क्लियर है। जैसे ही हमने ड्रॉ किया तो मैं ये बोल रहा हूँ एन पी किसके इक्वल हो गया है, एन पी किसके इक्वल हो गया, ओ पी के, मतलब आर के। तो अगर मैं बोलूँ ए पी क्या होगा, तो ए पी मुझे ये बताओगे ना, ए एन प्लस एन पी, और एम पी आपके पास क्या है, आर है। अब ए एन की वैल्यू जब हम निकालेंगे ना, तो ए एन की वैल्यू अगेन अपने को क्या मिलेगी, एल कॉस थीटा, ये एंगल थीटा के बराबर ही होता है, ठीक है। तो अगेन ए एन की वैल्यू अपने को क्या मिलेगी, एल कॉस थीटा, तो यहाँ पुट कर देना एल कॉस थीटा प्लस आर, मतलब आर टू जो होगा आपको दिख रहा है ना, ए से पी ये पूरा आर टू है, आर टू आपको क्या मिल जाएगा, ए एन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एल कॉस थीटा प्लस आर, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हो, लिखा हुआ है वैसे।
अब देखो इसके बाद ये हो गया बेटा पूरा। अब हमने वहाँ से इक्वेशन 1 में ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन इक्वेशन 1 तो के क्यू लिख लिए थे 1/r माइनस एल कॉस थीटा R1 की जगह है। क्लियर है ना? R1 कहाँ है, बात समझ में आ रही है? ये अपना पूरा इक्वेशन है जो अभी हमने डिराइव किया है, के क्यू 1/r1 माइनस 1/r2 है। क्लियर है ना? तो यहाँ हमने वैल्यूज पुट कर दी, आर माइनस एल कॉस थीटा आर प्लस एल कॉस थीटा, एलसीएम ले लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर क्या आ गया, आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो माइनस आर, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस आर प्लस आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एल कॉस थीटा 2l कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, और ये नीचे क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो q इंटू 2l कॉस थीटा, तो q इंटू 2l क्या हो गया, p हो गया, तो ये क्या हो गया, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, हमने ये डिराइव किया फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू के पी